चेहरा तो बड़ा ही निखर रहा है, पोता ही होगा। अरे देखना, पोती ही होगी, बहू का पेट तो दिखना ऊपर है, बेटी होगी देखना तुम, लक्ष्मी आएगी घर पे। अरे तू मेरी सहेली है या दुश्मन? क्या बोल रही है? माँ जी, बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, बस तंदुरुस्त होना चाहिए। हाँ भाई, अंदर रणबीर कपूर हो या करीना कपूर, क्या फर्क पड़ता है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? चल निकल यहाँ से। माँ, ये माँ बनने वाली है तो इसकी गोद भराई है, तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ, मेरी भी तो गोद भराई होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, तुम बाप बनने वाले हो और ये रस्ना तुम्हारी बीवी की है, तुम्हारी नहीं। हाँ चल। अरे गाओ गाओ। अंजलि, वो मावा ले आओ। जी माँ जी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना मेरी वाइफ को क्या हो गया। इंतजार कीजिए, विल ट्राई आवर बेस्ट। सॉरी, बच्चे को बचा पाना पॉसिबल नहीं था। इंदौर की रहने वाली 22 साल की अदिति मिश्रा की गोद भराई की रस्म में सारा परिवार आने वाले बच्चे की खुशी मना रहा था, लेकिन अफसोस खुशी की धूप गम के काले अंधेरों में बदल गई। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अदिति की गोद भरने से पहले ही उजड़ गई? क्या अदिति का मिसकैरेज एक अनहोनी थी या फिर किसी की साजिश? भाभी, आपने मेरे लिए वो पनीर की सब्जी बनाई है ना? क्योंकि कैटरर्स के हाथ की बनी सब्जी मैं बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। हाँ बाबा, बनाई है, सुबह से 3 बार पूछ चुकी है। और वो चिड़िया और गिलहरी के लिए भी बनाई है ना, वरना वो दोनों फिर से झगड़ पड़ेंगी। हाँ री, उनके लिए भी बनाई है। चपाती बटर वाली है, घी वाली नहीं, और नींबू के अचार की नई बोतल भी आ गई है। सब तेरी पसंद का है। पता है भाभी, आपकी वजह से मुझे मेरी माँ की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होती। और तेरी वजह से स्वरा और त्रिशा को भी मेरी कमी महसूस नहीं होती। अरे वाह माँ जी, मावा तैयार, और खुशबू तो बिल्कुल वैसी आ रही है जैसे आप मेरे लिए बनाया करती थी। वैसा ही बना हो तो ठीक है, लेकिन असर वैसा नहीं होना चाहिए। इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए। हो गया, मेरे तो हाथ दुख गए, बस अब इसे ठंडा करना है। आप रेडी हो जाइए, मैं ऐसे कर देती हूँ ठंडा। ठीक है। वाह देवर जी, ले आए मिठाइयाँ? आज के खास दिन के लिए खास मिठाई। चाचू, आप कचौरी तो लाए हो ना, या भूल गए? कैसे भूल सकता हूँ चिड़िया, ये रही तुम्हारी कचौरी। थैंक यू। अरे तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया, वो तो लेते जाओ। देवर जी, आपने इन दोनों को बिगाड़ के रखा हुआ है, जो मांगती हैं वो ले आते हैं। कहाँ बिगाड़ा हूँ भाभी, मन तो बहुत कुछ करता है इनके लिए करने का, पर उतना कहाँ कर पाता हूँ। इनकी कमी तो हमेशा खलेगी, लेकिन भगवान का शुक्र है आपने कभी मेरी बच्चियों को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ रहे। फिरकी ले रहे हो मेरी? और नहीं तो क्या, मेहमानों के आने का टाइम हो गया और आप ही की टीवी से लेकर डायलॉग बोले जा रहे हैं। तैयार नहीं होना क्या आपको? हाँ हाँ, 2 मिनट, जाइए। बस जा रही हूँ। अंजलि, वो मावा ले आओ। जी माँ जी। अच्छा गाना गाओ। अरे ठुमक चलत रामचंद्र वाला गाना गाओ। ये मावा मैंने खास मेरे पोते के लिए बनाया है, खा। क्या हुआ अदिति, तुम ठीक तो हो? अदिति को अनईजी फील हो रहा है, उसे रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, आप इसे रूम में ले जाइए,
किसी चीज की जरूरत हो तो आप आवाज दे दीजिएगा। ठीक है। ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास चलें? नहीं, लगता है इन्हें पापा के साथ फुटबॉल खेलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, इसीलिए परेशान कर रहे हैं। ऑल वेल? हाँ, वो आधे दिन की छुट्टी ली थी ना, तो इसके लिए बार बार फोन आ रहा है। लेकिन अदिति की सीढ़ियों से गिरने की वजह क्या थी? क्या किसी ने गलती से वहां तेल गिराया था, या फिर किसी ने जानबूझकर ये किया था ताकि अदिति का गिरना एक एक्सीडेंट लगे? ये खाना लाई। कब दे रहे हैं छुट्टी? आज रात में। देख लिया, इतनी बार कहा था कि नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। बार बार सीढ़ियां उतरने चढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आजकल की लड़कियां किसी की सुनती नहीं है। हो गया ना बंदा था। माँ प्लीज। क्या गलत कह रही हूँ? पता नहीं, जो कोख उजड़ी है उसमें अगर लड़का हुआ तो। माँ प्लीज आप जाइए यहाँ से, मैं अदिति को डिस्चार्ज करा के घर ले आऊंगा। जा रही हूँ, यहाँ रुकने नहीं आई मैं। डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। एक बात पूछनी थी आपसे। देखिए, मेरी बहू की कोख तो उजड़ ही चुकी है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए क्या आप मुझे बता सकते हैं उसकी कोख में लड़की थी या लड़का? क्यों? कहीं अगर वो लड़की होती तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो लड़का होता तो आप शोक मनाते? एक्सक्यूज मी। माँ, क्या जरूरत थी ये सवाल पूछने की? मैंने ऐसा क्या कह दिया? बोलने के पहले सोच तो लिया कीजिए, कुछ भी पूछ लेती हैं। लेकिन बेटा। बस कीजिए, चुप रहिए। हाँ, बैठो। आराम से। अब आपके साथ फुटबॉल कौन खेलेगा? तुम थोड़ा आराम कर लो, सुबह डॉक्टर के पास भी जाना है। सुधाकर जी, आप जरा प्लीज बाहर वेट करेंगे, मुझे मैडम का चेकअप करना है, प्लीज। मैं बाहर वेट करता हूँ। अदिति, जिस बात का मुझे शक था वो इस रिपोर्ट से क्लियर हो गया है। मतलब ये कि आपका बच्चा सीढ़ियों पर गिरने से नहीं मरा है, बल्कि आपको किसी ने की दवाई दी। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये आपके ब्लड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग की दवाई मिली है, जो आम मेडिकल स्टोर्स में नहीं मिलती, सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही पाई जाती है। लेकिन डॉक्टर, ये सब कौन करेगा और मेरे साथ क्यों करेगा? वेल, आई डोंट नो,
और एक बात अदिति, कल आपकी मदर इन लॉ ये जानना चाहती थी कि आप क्या आप मुझे बता सकते हैं उसकी कोख में लड़की थी या लड़का? आपको सतर्क रहना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। ऐसा घिनौना काम आखिर किया किसने? और इस पाप के पीछे गुनहगार का मकसद क्या था? क्या बिगाड़ा था अदिति और उसके कोख में पल रहे बच्चे ने किसी का, जो उनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ? अदिति, डॉक्टर ने क्या बोला? अदिति को अपने बच्चे की मौत का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है माँ जी। वो इससे उभर नहीं पा रही। सदमा तो मुझे भी लगा है। पता नहीं जो कोख उजड़ी है शायद उसमें मेरे खानदान का वारिस ही हो। मेरे अरमान तो पूरे होते होते रह गए। पर माँ जी, अदिति के पेट में लड़की भी तो हो सकती थी। आजकल लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है माँ जी। त्रिशा और स्वरा लड़कों से कम है क्या? ये सब कहने की बातें हैं। लड़कियों से खानदान का नाम नहीं चलता, उसके लिए लड़के का होना जरूरी है। अब तुम और मैं कितना अपने खानदान का नाम चला रहे हैं। और एक बात सुनो, तुम्हारी बेटियां इस घर की वारिस नहीं बन सकती। हाँ, मैं घर में ही हूँ। हाँ, कल ऑफिस आके बात करता हूँ। हाँ, बाय। चाय बना? नहीं, तुम चाय मत बना, आराम कर लो। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। कहीं घूमने जाने का मन है? मूवी चले? मैसेज है? हाँ, एक कलीग का है। मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी ला दोगे प्लीज? लाता हूँ। फोन तो लॉक्ड है। पासवर्ड? सुधाकर ने तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। कहीं कुछ चल तो नहीं रहा? चलो तैयार हो जाओ आइसक्रीम खाने। बस हो गई। चाचू चलो ना, हमें आइसक्रीम खानी है। चाची सो रही है, डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलो चलो बाहर चलो। सोनिया? आज मेरे पति आउटडोर गए हैं, तुम यहाँ आ जाओ ना। आज डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ दी। तुम
बनने वाले हो? आज मेरे बच्चे ने मुझे फर्स्ट टाइम किक किया। फुटबॉलर बनेगा अपने पापा की तरह। क्या इसीलिए सुधाकर ने मेरे बच्चे को मार दिया? इस औरत ने मेरी कोख उजाड़ दी। अब मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। अदिति, अदिति दरवाजा खोलो। अदिति तुम ठीक हो? दरवाजा खोलो अदिति। अदिति, जान तुम्हें तो डरा दिया था। कितनी देर की हो गई गेट खुलने में? वो आंख लग गई थी। अच्छा वो मैं अपना फोन भूल गया था। मैं बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए बाहर से? हाँ ठीक है, तुम आराम करो। कौन थी ये सोनिया जिसके मैसेजेस सुधाकर के फोन पर आते थे? कौन थी ये सोनिया जिससे सुधाकर की बातचीत होती थी? क्या यही कारण तो नहीं था जिसकी वजह से अदिति के बच्चे की हत्या कर दी गई? कहीं इस दरिंदगी के पीछे सुधाकर का हाथ तो नहीं? बहू, कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, वो मैं अपनी दवाई लेने बाजार जा रही हूँ। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? सुधाकर को फोन करो, वो ले आएगा। एक तो पहले ही उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। अब अकेली जाओगी और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो? कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं साथ चली जाती हूँ। घर पर बैठे बैठे ऊब गई होगी। तुम्ही ने सर चढ़ा रखा है इसे। अदिति तो मेरी बहन जैसी है। चलो अदिति। कितनी अच्छी जगह है ना? क्या हुआ अदिति, तुम कुछ सोच रही हो? नहीं भाभी, वो हल्का सा हेडेक हो रहा है। थोड़ी सी कमजोरी भी महसूस हो रही है। वो क्या है ना, सुबह से मैंने दवाई नहीं खाई, दवाई खत्म हो गई थी ना, इसीलिए। भाभी क्या आप प्लीज मेरे लिए दवाई ला देंगी? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम सुबह ही बोल देती। लाओ मुझे प्रिस्क्रिप्शन दो, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए प्रिस्क्रिप्शन। तुम मेरा वेट करो, मैं अभी है। इनमें से सोनिया कौन होगी? ओह, तो ये सोनिया है जिसकी वजह से सुधाकर ने मेरी कोख को उजाड़ दी। हाँ सोनिया बोलो। सुधाकर कहाँ पहुंचे अब तक? मतलब तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम मुझे मिराज कैफे में मिलोगे 4 बजे। क्या हुआ? इनफैक्ट यू नो व्हाट, मेरे पति घर पे थे। इतनी लेट तुम्हारा मैसेज देख के ना मैं तो डर गई थी। मिराज कैफे 4 बजे? सोनिया मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया है। व्हाट नॉनसेंस सुधाकर,
तुमने मुझे मैसेज किया था कि अब इसके बाद कोई मैसेज भी मत भेजना। हाउ इट्स पॉसिबल सोनिया? ट्रस्ट में मैंने कोई मैसेज नहीं किया है। अरे बाबा, मेरे पास मैसेज है, तुम जल्दी आओ। ओके, मैं पास में ही हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। हाय, क्या मैं आपको जानती हूँ? तू मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। सॉरी, आप कैसे बात कर रही हैं? प्लीज तमीज से बात कीजिए। खुद शादीशुदा होकर एक दूसरे शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता रखती है और मुझे तमीज सिखाती है। ये क्या बोल रही हैं आप? मैं आपको जानती तक नहीं और मेरे बारे में आप क्या क्या बोले जा रही हैं? जो घटिया हरकत तूने मेरे साथ की है ना, तुझे शहर के घंटा घर तक घसीट कर उसके टावर से धक्का दे देना चाहिए। अदिति, क्या कर रही हो तुम? शांत हो जाओ। छोड़ दीजिए भाभी मुझे। ये वही लड़की है जिसकी वजह से सुधाकर ने मेरे बच्चे को मार दिया। वैसे नहीं छोड़ूंगी। अदिति, सब क्या हो रहा है यहाँ? सुधाकर, अदिति जो कह रही है क्या वो सच है? अभी मैं सुन नहीं भाभी, आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सोनिया मेरी दोस्त है, मेरी बहन जैसी है। बहन? अपना नाटक बंद करो सुधाकर। अपना फोन दिखाओ जल्दी। कौन क्या है पता चल जाएगा। भाभी ये देखिए वो मैसेजेस जो इस लड़की ने सुधाकर को भेजे हैं। मेरा पति घर पे नहीं है, कोई बहाना करके घर पे आ जाओ। We'll have good time। कौन सी बहन अपने भाई को ऐसे मैसेज भेजती है सुधाकर? सोनिया तुम गलत समझ रही हो। ऐसे मेरे पास मत आओ सुधाकर। भाभी ये देखिए दूसरे मैसेजेस। आज मुझे डॉक्टर ने गुड न्यूज दी, तुम पापा बनने वाले हो। और ये तीसरा मैसेज, आज तुम्हारे बेटे ने मुझे फर्स्ट टाइम लात मारी। तुम्हारा बेटा फुटबॉलर बनेगा। सुधाकर ऐसी बातें तो तुम मुझे बोला करते थे ना, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? अदिति, मेरी बात तो सुनो। तुम जो भी सोच रही हो सब गलत है। प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे को मार डाला। तुम्हारे बच्चे को मार डाला? नहीं। हाँ भाभी, मेरा बच्चा सीढ़ियों में गिरने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी दवाई के देने वजह से हुई थी, जो इन दोनों ने मिलकर मुझे दी थी। बस अदिति बस, इतना घिनौना इल्जाम। मैं बताता हूं तुम्हें सच क्या है। अफेयर मेरा और सोनिया का नहीं, बल्कि सोनिया के हस्बैंड जोसेफ का किसी और लड़की के साथ चल रहा है। बस सुधाकर, एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगे तुम? मैं झूठ बोल रहा हूं? फोन दो, ये फोन दो। ये देखो ये सारे मैसेजेस। ये मैसेजेस उस लड़की ने जोसेफ को भेजे थे, जो सोनिया ने मुझे फॉरवर्ड किए। और ये देखो नीचे टाइप करके भी लिखा हुआ है, सेंडिंग यू द चैट्स बिटवीन जोसेफ एंड हिज गर्लफ्रेंड। सोनिया अपना पैर दिखाओ, दिखाओ। सोनिया का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसका एक पैर खराब हो गया और जोसेफ किसी और लड़की के साथ रिलेशन बना लिया। अब वो लड़की प्रेग्नेंट है और वो सोनिया को तलाक देना चाहता है। आज सोनिया के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है और वो इस जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहती है। मैं सिर्फ उसका साथ दे रहा हूं अदिति। लेकिन तुमने अपना फोन लॉक क्यों किया? तुम कभी ऐसा नहीं करते हो। जोसेफ मेरे ऑफिस में ही काम करता है। कल उसने मेरा फोन ले लिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना फोन उससे वापस लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे ये पता चले कि सोनिया मुझे कॉल या एसएमएस करती है। और जब मैं घर आया तो मैं फोन अनलॉक करना भूल गया था। और अदिति, ये भी तो सोचो कि मैसेजेस में बच्चे का जिक्र है, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं। सोनिया प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं अदिति, तुम्हारी गलती नहीं, हालातों की गलती है। मुझे उन्होंने बताया था तुम्हारे बारे में। बहुत सोचता है वो तुम्हारे बारे में, चाहता है कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट वापस ले आए, तुम्हारे सारे गम दूर कर दे। तुमने मुझ पर शक किया, ये मेरे लिए दिल तोड़ने वाली बात थी। अदिति, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। मुझे दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए।
चलो अच्छा हुआ, कम से कम अदिति की गलतफहमी तो दूर हुई। लेकिन अदिति ने ऐसा क्यों कहा कि उसके बच्चे को मारा गया? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया बच्चे की मौत गिरने की वजह से नहीं, बल्कि दवाई खाने की वजह से हुई है। और इसलिए तुम्हें लगा कि मैंने और सोनिया ने मिलकर हमारे बच्चे को मार डाला? अब जब तुम बेकसूर हो तो इस घर का कोई और शख्स है जो मुझ पर यह अत्याचार कर रहा है, और वो है तुम्हारी माँ। अदिति, तुम माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मतलब वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हारी माँ डॉक्टर से पूछ रही थी। हाँ, पूछा था उन्होंने। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि तुम्हारी माँ को पोता चाहिए था, और शायद मेरे घर में पोती थी, और इसी वजह से उन्होंने। बस अदिति, मेरी माँ पोता चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बहू की गोद उजाड़ देंगे। लेकिन तुम... सुधाकर ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे कोई सबूत लाना होगा, लेकिन सबूत लाऊं कहां से? मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो डॉक्टर। आदिति, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। क्यों? हमारे हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय की गोलियां चोरी करके लोगों को सप्लाई किया करता था। वही दवाई जो तुम्हें दी गई थी, हो सकता है उसने वो दवाई तुम्हारे घर वालों को भी दी हो। इसका मतलब माँ जी ने वो दवाई उस वार्ड बॉय से। अदिति, भाभी, आप... मुझे लगा कि माँ जी आ गई। माँ जी तो शाम को ही आने वाली है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, मैं वो यहाँ बस... मुझे पता है, कल जब तुमने अपना बच्चा गिरने की बात की थी, मैं तब से ही तुमसे बात करना चाहती थी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा पहला बच्चा भी गिर गया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि कैसे। मतलब माँ जी को हमेशा से पोता ही चाहिए था। मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा तेरे साथ हुआ। लेकिन भाभी, ये बात आपने उस वक्त किसी को क्यों नहीं बताई? त्रिशा के डैडी से ये बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे डांट के चुप करा दिया। मुझे भी लगा शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी, मगर अब जब मैं तुम्हें देखती हूँ उसी दर्द से गुजरते हुए, तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे माँ जी पर शक तो था, लेकिन अब पूरा विश्वास हो गया है। लेकिन भाभी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी ने मुझे दवाई कब खिलाई। शायद उन्होंने किसी चीज में मिला दी हो। ये मावा मैंने खास मेरे पोते के लिए बनाया है। कैसा हो सकता है कि एक सास अपने बहुओं की कोख को उजाड़ दे क्योंकि उसमें उसके खानदान का वारिस नहीं, लड़की पल रही हो? क्या माला इतनी कठोर थी कि बड़ी बहू के अजन्मे बच्चे की मौत की जिम्मेदार होने के साथ वो अदिति की भी गुनहगार थी? इन सारे सुलगते सवालों ने अदिति को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि उसने हर हाल में सच का पता लगाने की ठान ली थी। अदिति, अदिति, कहाँ रह गई ये? अंजलि, जरा पानी तो लाना। लीजिए माँ जी।
अंजलि, ये दवाई है, अदिति को दिन में 2 बार दूध के साथ दे देना। भगवान करे इस बार पोता ही हो। माँ जी, अगर पोता नहीं हुआ तो, अगर इस बार भी पोती ही हुई तो? ये तुम क्या कह रही हो? जवाब दीजिए ना माँ जी। अगर इस बार भी मेरी गर्भ में पोती ही हुई तो? माँ से किस तरह बात कर रही हो तुम? अदिति, देख लिया? मैं बात करता हूँ माँ। अदिति, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्योंकि जवाब मुझे चाहिए। तुम्हारी माँ ने बहुत प्यार से मेरे लिए मावा बनाया था, उसी की जांच करवा कर आ रही हूँ लैब में। ये लो उसकी रिपोर्ट। मावा में दवा मिली हुई है? हाँ। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। एक सांस माँ जैसी होती और मेरी सास ने मुझे ही माँ नहीं बनने दिया। ये क्या कह रही हो बहू? क्या नाम सुना पक्की जा रही हो? क्या कर दिया इसे मैंने इसके साथ? क्यों मारा मेरे बच्चे को माँ? तुम्हारे बच्चे को मैंने मारा? क्या बोल रहे हो? क्या मिलाया था अपने मावा में? मावा में क्या मिला है? अपना नाटक बंद कीजिए माँ जी। देखो, मावा में कुछ नहीं मिला था। कुछ भी बोले जा रही है। ये रहा वो मावा जो माँ जी ने खुद अपने हाथों से मेरे लिए बनाया था। क्या मिलाया आपने इसमें? क्या मिलाया है इसमें? इधर लाओ, मैं ही देखती हूँ क्या मिला है इसमें। माँ ये क्या कर रही है? थूकिए, माँ थूकिए। देखने दे मुझे क्या मिला है। वापस आता है, चलिए वॉशरूम में चलिए। मत चलिए प्लीज। मैं देख तो लूं क्या मिला है। अगर माँ जी को पता होता कि मावा में दवाई है तो वो कभी नहीं खाती। इसका मतलब टेंशन मत लीजिए भाभी, मैंने इस मावे में वो दवाई नहीं मिलाई जो आपने मंगाई थी मेरी कोख उजाड़ने के लिए। आप तो मेरे बच्चे को मार दी, लेकिन मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। अदिति को अपनी बहन बोलती थी ना तुम? ऐसा बर्ताव करते हैं बहन के साथ? क्यों किया भाभी ऐसा? क्या तकलीफ थी आपको इस घर में? क्यों सताया मेरी बीबी को इतना? मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं दिया, मुझे बाप बनने का सुख नहीं मिला। क्यों किया भाभी आपने ऐसा? क्यों किया? क्योंकि वो एक बेटे को जन्म देने वाली थी, इसलिए। इस घर का चिराग। माँ जी को हमेशा से एक पोता ही चाहिए और मुझे लगा कि इस घर का वारिस आ जाएगा तो मेरे बच्चियों को कोई नहीं पूछेगा। तुमने सिर्फ इस घर के चिराग को नहीं मारा है, तुमने एक माँ से उसका बच्चा भी छीना है। तुमने हत्या की है अंजलि, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी बेटियों के मुंह में अंधी हो गई थी। इस गुनाह के लिए तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा भाभी। अंजलि को अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई। पर सोचने वाली बात यह है कि कैसे कोई औरत एक मां होकर किसी दूसरी औरत की कोख उजाड़ सकती है। अंजलि ने अदिति के साथ जो किया वो शायद कोई दरिंदा भी नहीं सोच सकता। अंजलि अदिति की बड़ी बहन होने का नाटक करके उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और उसके बच्चे को अपने स्वार्थ के लिए उसने मार डाला। क्या आप अपने बच्चों के हित की रक्षा करने के नाम पर अपने किसी परिजन के अजन्मे बेगुनाह बच्चे की जान ले सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एक घिनौना अपराध है। अदिति ने अपनी सूझबूझ से इस विश्वासघाती जुर्म का पता लगाया और अंजलि को इसकी सजा दिलवाई। पर अंजलि ने जो घाव अदिति के मन पर लगाए थे उसके लिए जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। तो सावधान रहिए आप ऐसे ही लोगों से, फिर चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते
एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक मैं हितेन तेजवानी लेता हूं आपसे विदा। आप रहें सावधान। इंडिया फाइट्स बैक।